आज का टॉपिक है समय एवं दूरी। समय, डिस्टेंस। किसी दूरी को तय करने में जितना वक्त लगता है उसे उसका समय कहते हैं। और डिस्टेंस किसी समय में चली गई दूरी हो गई डिस्टेंस। और निश्चित समय में चली गई दूरी चाल। निश्चित समय में जितनी दूरी चली जाती है वो चाल हो गई। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको स्पीड भी कहते हैं। अब किसी चाल को किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए या बदलने के लिए उस पे 5/18 का गुणा करते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। वो इसलिए क्योंकि जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड में वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड। अब 3600 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे, ये सेकंड में आ गया इधर, डिवाइड करेंगे तो इधर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 10/36 बराबर 5/18। इसे गुणा किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किया जाता है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में करना हो तो उसके लिए 18/5 का गुणा करेंगे उसमें। अब आते हैं धारा एवं नाव में। धारा एवं नाव में 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक धारा की चाल हो गई और एक नाव की चाल। अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, नाव को चलाते हैं, तो हमें दूरी तय करने में आसानी होगी और जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि इसको एक सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर ले जाता है तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में वापस आने में 12 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि जाने में उसको उसी दिशा में धारा है और नाव एक ही दिशा में चल रही तो 4 घंटे लग रहे हैं। और जब वो वापस आ रहा है तो वापस आने में उसको 12 घंटे लग रहा है। सॉरी, ये 12 घंटे लग रहा है। अब धारा की चाल, ठीक, मान लेते हैं कि नाव की चाल जो है, नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर। ये बेसिक देखते हैं पहले, फिर ट्रिक से करेंगे।
किलोमीटर पर हर्स। अब धारा की चाल भी मान लेते हैं। धारा की चाल बराबर बाय किलोमीटर पर हर्स। अब टोटल दूरी कितना है? टोटल दूरी 18 किलोमीटर। जी, घंटे में 18 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो पहले से ही अभी आपने देखा है। दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 18 किलोमीटर। और चाल दिया हुआ है। चाल का सूर्य चाल नहीं पता है। समय समय बराबर दूरी बटे चाल कर सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हम लोग जानते हैं कि 18 किलोमीटर है। अब चाल जो है तो x किलोमीटर ये किसकी लिए थे? नाव की चाल। y किलोमीटर धारा की चाल। जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो दोनों चाल, नाव की चाल भी रहेगी और धारा की चाल, यानी अधिक आसानी रहेगी। तो ये दोनों चाल जुड़ जाएंगी। दोनों चाल जब जुड़ेंगी तो 18/x प्लस y। अब बराबर ये दिया कितना हुआ है? जाने का समय जो है 4 घंटे। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 घंटे जाने का समय। और जब वापस आएगी, जब नाव वापस आएगी वापस आने में समय, वापस आने पर ये दूरी तो फिक्स है 18 किलोमीटर। और वापस आएगी तो चाल तो कम होगी, क्योंकि ये पानी इधर बह रहा है, इस साइड नाव ऐसे जा रही। तो कुछ धीमी पड़ेगी मतलब x माइनस y। ये पानी की चाल वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि उल्टा जा रहा है। तब कितने घंटे लगते हैं? ये 12 घंटे में ज़्यादा समय लेगा ना। 12 हाथ का समय लगता है। अब बेसिक देख रहे हैं, इस कारण से पहले ये वाला समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। 18 x प्लस y बराबर ये हो गया 4।
चार 18 बराबर कितना हो गया, 4x प्लस 4y। सीधे सीधे ये फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 4x प्लस y, या x प्लस y बराबर 18/4। और इधर इससे लेते हैं वापस आने में कितना समय जो लगा, तो 18/x माइनस y बराबर 12। 18 बराबर 12 x माइनस y, x माइनस y बराबर 18/12। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। इसको समीकरण 2। अब इसका x y की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालेंगे तो वही, अगर इसको दोनों को घटा देंगे, अगर समीकरण 1 माइनस 2 से, एक माइनस 2 से देख लेते हैं x प्लस वाई, इधर इधर दायां दायां तरफ एक तरफ और बायां बायां एक तरफ कर देते हैं, यानी x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, क्योंकि ये पूरा घट जाएगा। अब बराबर 18/4 माइनस 18/12। x माइनस में है, कट जाएंगे दो। अब 2y बराबर, ये बात तो आप जान रहे हैं कि आप लोग की ये नाव की चाल, वो धारा की चाल। बराबर कितना आया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 12 आ जाएगा। 4 तिहाई 12, इस कारण 18 तिहाई 54। अब ये माइनस कर देंगे, 12 एकम 12 तो 18 एकम 18। 18 दूनी 36 बराबर 36/12 आया। 2y बराबर 12 एकम 12 12 तिहाई 36। तो y बराबर 36/12, 36/12 बराबर 3। अब y बराबर आ जाएगा 3/2 बराबर 1.5।
किलोमीटर पर हार्स। ये किसकी आ गई? धारा की चाल। अब नाव की चाल जो है तो किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। जैसे यही फर्स्ट समीकरण है, ये x प्लस वाई बराबर 18/4। तो x प्लस वाई जो है तो 1.5 है बराबर 18/4। अब x बराबर 18/4, 18/4 यानी कि 4.5, 4.5 माइनस 1.5 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर। पूछा तो केवल धारा की चाल था। धारा की चाल तो ये पहले ही निकल चुका है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रिक से देखेंगे तो ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक से ये समीकरण तो ये बन ही गया था। जैसे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। 18/x+4, x प्लस वाई बराबर 4। एक ये हो गया, x प्लस वाई बराबर 4। अरे सॉरी, अब 18x माइनस वाई बराबर 12। जब इतना पता है तो ये भी यानी कि कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे 4 आ जाए। तो ये जब अपान में है तो इसको अगर तोड़ लेते हैं, तोड़ने पर यहाँ पे कितना आएगा? 6×3, यानी कि 4 आ ही नहीं रहा है अभी। तो टिक में करने के लिए इसको 4 बनाते हैं। 4 बनाने के लिए इधर 2×3×3 तो कर सकते हैं अभी। 1 2 और जोड़ने के लिए नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे। तो इस कारण इसमें ठीक। तो इसको 18 को 36 बनाते हैं तो 9×4, जब ये 36 हो जाएगा तो फिर इसको 9×4 लिख सकते हैं। अब नीचे x प्लस वाई है, वैसे 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 का गुणा किए हैं, बट अभी इस 2 का कोई ध्यान नहीं देते। x और y का अब बराबर में 4 है। जब 4 है तो इसको ऐसे गुणा कर मैनेज करते हैं कि ये 9 वाला कट जाए। तो अगर मान लीजिए कि 6 और 3 करें, 6 + 3, इसको 6 मान ले, इसको 3 मान ले बाय को, तब 9 कट जाएगा। 6 9 ये 4, यानी कि समीकरण संतुलित हो गया। इसमें दूसरे में आ जाते हैं, ये 18 माइनस, इसको भी 36 ही कर लेते हैं डबल। तो 9×4 ये भी हो गया। 9×4 अपान में जो हो गया ये 2 हो जाएगा, x माइनस वाई। इसमें भी ऐसे करते हैं कि ये 12 आ जाए, ये 12। तो वही अगर 6 - 3 करते हैं
वही 6+3 किए तो अब 6-3 कर दिए। तो 6-3 बराबर ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 त्रिकाई ना कट गया। अब 3 × 4 बराबर 12 आ गया ना। यानी कि हम लोगों को वो तो मिल गया। अब ये जो 2 बचा हुआ था उसका इसमें बटे कर देंगे x और y में। तो 6 और 3 था। और इधर बगल में 2 भी बचा था। सब में अगर बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। कितना? ये ना वो धारा की चाल आ जाएगी। की चाल और 3 किलोमीटर पर आवर जो है नाव की चाल। नाव की चाल देखिए कितना आसानी से हो गया। इतना बड़ा सवाल था। और अगर ट्रिक से लगाए, ट्रिक से लगाने पर सिर्फ इतना करना है, x + y ये तो समीकरण वो पहले न बन गया। ये दूरी है और ये उनकी चाल है, नाव की चाल, ये धारा की चाल, नाव की चाल, ये धारा की चाल। और ये धारा की दिशा में जाने पर ये प्लस हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में आने पर ये माइनस हो जाएंगे दोनों, x - y। ठीक। फिर इसको दोनों बैलेंस कर देना है कि इधर का दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए अगर 18 है तो 18 में है तो थोड़ा दिक्कत जाएगी, क्योंकि 4 के पहाड़े में नहीं आता ये। इस कारण 4 के उसमें लाने के लिए 18 दूनी 36 अगर कर दें, हाँ, तो इधर 4 तो बच जाएगा। अब केवल 9 को काटना रहेगा, 9 को किसी भी तरह से काटना है। अब कुछ भी काटने के लिए जो है तो जैसे 5 और 4 करेंगे तो उसमें कटेगा ही नहीं। 5 + 4 = 1, तो 1 से तो ये कट जाएगा। लेकिन फिर इसमें जब करेंगे वो 5 - 4 = 9, एक बार कट जाएगा। लेकिन 9 एक तरफ तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन 5 - 4 जब करेंगे तब एक आ जाएगा जो कि 18 हो जाएगी। ये दूसरे को संतुष्ट नहीं करेगा, दूसरे समीकरण। इस कारण ऐसा देखते हैं कि दोनों समीकरण जो है बैलेंस हो जाना चाहिए। और 6 और 3 लेने पर जो है तो 6 + 3 = 9 हो गया। तो 9 × 4 = 36, ये भी बैलेंस हो गया। और इसको 36 करके ये अगर माइनस कर देते हैं 6 में से 3, तो 3 हो गया। यानी कि 12 × 3 = 36, ये भी बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गए तो हो गया। बटे में ये जो 2 में था किनारे में, इसको छोड़े हुए थे अलग, तो ये तो जो है तो ये बटे कर देंगे। 6/2 3/2, 3/2 जो है धारा की चाल, 6/2 जो है नाव की चाल। ठीक है दोस्तों।